Hello everyone. So in this video we will discuss how to create our fee structure. मतलब हम फी स्ट्रक्चर अपना कैसे ऐड ऑन करेंगे एंड कैसे हम उसको पर्टिकुलर बच्चे पे असाइन कर सकते हैं। तो फी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फी हेड क्रिएट करना। तो उसके लिए आप फी मास्टर में जाके सबसे पहले आप हेड क्रिएट करेंगे। फी हेड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फी हेड का नेम देना है, देन ऑर्डर एंड देन फी टाइप रेगुलर है, अदर है, ट्रांसफर है और लाइब्रेरी है। ठीक है, तो रेगुलर मीन्स कि ये सभी बच्चे के लिए है, रेगुलर लगती है। अदर मीन्स ये अदर फी टाइप है, यहाँ ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगेगी जिसको आप देना चाहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे ऑलरेडी कुछ फी हेड क्रिएटेड है, जैसे कि एडमिशन फी ट्रांसफर, एडमिशन फॉर्म, ट्यूशन फी, एग्जाम फी एंड ऑल अदर्स। यहाँ पे आप देखेंगे अदर फीस में इनका टाइप अदर है, जैसे स्पोर्ट्स फी अदर में आती है, अदर फी के नाम से एक अदर फी है, एंड ड्रेस, सिलेबस, बुक्स ये सब अदर फीस में आती हैं। ये रेगुलर नहीं ली जाती हैं, तो इनको हम अदर्स में एड ऑन कर देंगे। फी हेड क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा फी मास्टर। फी मास्टर में हमें 1 बाय 1 एवरी क्लास की फी असाइन करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्लास नेम। तो फॉर एग्जांपल आपको प्री नर्सरी की कोई फी असाइन करनी है एंड देन वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी या न्यू स्टूडेंट के लिए या फिर ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो आप सिलेक्ट वाइज अपनी फी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो अभी आप फी ऐड ऑन करने वाले हैं वो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट के लिए है या ओल्ड के लिए है, सभी के लिए। आप स्कीम वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, मतलब फी बना सकते हैं कि आपको रेगुलर स्कीम की फी बना रहे हैं, आरटीई वालों के लिए बना रहे हैं या स्टाफ वालों के लिए बना रहे हैं या फिर सिबलिंग्स होते हैं बच्चे उनके लिए बना रहे हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंट स्कीम्स के साथ भी अपनी फी हर क्लास की अलग अलग बना सकते हैं। वो आप बच्चों को असाइन कर देंगे कि बच्चा कौन सी स्कीम से कैटेगराइज करता है, मीन्स कि उस बच्चे को आप कौन सी स्कीम देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फी हम कैसे क्रिएट करेंगे क्लास वाइज, उसका प्रोसीजर हम सिंपली समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऑल स्टूडेंट के लिए फी क्रिएट कर रहे हैं रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो रेगुलर कैटेगरी ऑल स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो एडमिशन फी रहेगी वो कितनी रहेगी वो आप एंट्री करेंगे एंड किस मंथ में आप वो फी लेते हैं एडमिशन फी। फॉर एग्जांपल स्कूल अप्रैल में एडमिशन फी लेता है तो वो आप ऐड यहाँ पे कर देंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स एडमिशन फी अमाउंट 200 होगा और ये आप मंथ लेंगे अप्रैल में। देन नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है कि एडमिशन फी प्री नर्सरी की डिसाइडेड है, देन एडमिशन फॉर्म इन केस लेते हैं या फिर ट्यूशन फी लेते हैं। तो ट्यूशन फी प्री नर्सरी की फॉर एग्जांपल 500 रुपीज है, तो आप इसके मंथ्स ये लेते हैं आप ट्यूशन फी, तो आप सभी मंथ्स को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे एंड फिर अगेन यहाँ पे एड ऑन कर देंगे। देन आप देखेंगे ट्यूशन फी के बाद एग्जाम फी अगर आप लेते हैं तो वो कितनी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 लेते हैं, बट एग्जाम फी आप लेते हैं ओनली अप्रैल एंड सितंबर में। तो इस टाइप से आप अपनी फी एड ऑन करते जाएंगे। ये आपकी प्री नर्सरी की फी एड ऑन हो गई है, डेट्स इट। तो इसमें आप ऑल स्टूडेंट से एडमिशन फी ले रहे हैं अप्रैल में, ऑल स्टूडेंट से ट्यूशन फी ले रहे हैं 500 एवरी मंथ एंड एग्जाम फी ले रहे हैं 300 अप्रैल एंड सितंबर में। आफ्टर कंफर्मेशन आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपकी फी ये सभी बच्चों पे रेगुलर स्कीम वाले जो कैटेगराइज के बच्चे हैं उन पे असाइन हो जाएगी। सबमिट हम इसको कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आप यहाँ पर फीस समरी को चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्री नर्सरी की फी समरी 6800 है टोटल, जिसमें कि ये डिफाइन करा गया है कि 200 एडमिशन फी है जो हमने अप्रैल में एड ऑन की थी एंड यहाँ से 500 अप्रैल में ट्यूशन फी जाएगी एंड 300 एग्जाम फी। देन मई जून जुलाई अगस्त तक आपकी ओनली ट्यूशन फी चल रही है।
सितंबर, देन सितंबर में एग्जाम फी फिर से लेनी है हमें, एंड देन फिर अगेन मंथली फी आपकी ट्यूशन फी चल रही है। तो इस टाइप से आपका ये प्री नर्सरी क्लास का फी स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। आप इसी टाइप से अदर स्कीम्स के लिए भी फी स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फी मास्टर में आप अगेन जाके अगर आप RTE वालों के लिए अलग फी स्ट्रक्चर मीन्स अलग अलग अमाउंट एड ऑन करना चाहते हैं, आप उनसे ट्यूशन फी 500 नहीं 300 लेना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना फी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड फिर अगेन यहाँ पे आप उनसे एडमिशन फी ओनली 100 ले रहे हैं तो आप वो ऐड कर देंगे, एंड एग्जाम फी आप उनसे ओनली 100 रुपीज ले रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सेम हमारे स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है अमाउंट में। जो ट्यूशन फी थी वो 500 से 300 हो गई है, एडमिशन फी 200 से 100 एंड एग्जाम फी 300 से 100। तो पहले नेट अमाउंट आपका 1000 था, अभी नेट अमाउंट आपका 500 है। इसको हम सबमिट कर देंगे तो आपका फी समरी में हम अगेन चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है प्री नर्सरी के लिए, रेगुलर के लिए 6800 है टोटल, एंड RTE वालों के लिए है 3900। तो वो आप एक बार कंफर्म यहाँ पे फी समरी में आके कर सकते हैं। अभी हमने क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर रेडी तो कर दिया है, जैसे प्री नर्सरी का हमने रेडी कर दिया है, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं रिसीविंग में फी रिसिप्ट होता है हमारा, जिससे हम फी कलेक्ट करते हैं। तो फी रिसिप्ट में जाएंगे एंड हम वहाँ पर स्टूडेंट को सर्च करेंगे जो आपका प्री नर्सरी में है, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अप्रैल मंथ में एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जाम फी, देन उसी के अकॉर्डिंग सितंबर में उसके ट्यूशन फी, एग्जाम फी एंड अदर सभी मंथ्स में ओनली ट्यूशन फी है। इन केस अगर ये बच्चा अभी ये रेगुलर में है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बच्चे को एडिट करके ट्रांसफर कर देता हूँ, इसके प्रोफाइल में जाके मैं इसको स्कीम्स रेगुलर स्कीम से RTE में ट्रांसफर अगर करता हूँ तो यहाँ पर वो शो भी कर रहा है कि उसकी जो टोटल फी होगी वो 3900 हो जाएगी। देन मैं सबमिट करने के बाद एक बार हम फिर से चेक करेंगे फी रिसिप्ट में। अगेन हम सर्च करेंगे उसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर, तो यहाँ पर देखेंगे आप इसका फी स्ट्रक्चर टोटल रेडी चेंज हो गया है, मीन्स टोटल RTE जो कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम्स कैटेगरी मेंशन है कि इसको इस स्कीम के थ्रू ये फी अलॉट की गई है। अब सेम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट फी जो हम असाइन करते हैं वो हम बल्क में भी कर सकते हैं, बट एडमिशन टाइम पे आप स्टूडेंट को यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में उसको कोई भी रूट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसको व्हीकल अलॉट करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फी आपको किस किस पर्टिकुलर मंथ की लेनी है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जून की नहीं लेता है तो वो डिसलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद इसकी फी फिर से अपडेट हो जाएगी विद ट्रांसपोर्ट फी। हम अगेन सर्च करेंगे फी रिसिप्ट में आके सेम स्टूडेंट को, तो यहाँ पर उसकी फी अभी अपडेट नहीं हुई है आई थिंक, एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। हमने उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर 18 अलॉट किया है। सेक्टर 18 के लिए फेयर हम एक बार चेक करेंगे फैसिलिटीज में, फैसिलिटीज मास्टर में ये हमारा सेक्टर 18 ऐड है। यहाँ पर हम इसकी फी ऐड ऑन करेंगे। अभी यहाँ पर नर्सरी टू 12th ओनली फी अलॉटेड है, मीन्स कि यहाँ पर अभी प्री नर्सरी के लिए कोई फी नहीं थी। सभी मंथ के लिए हम इसको अलॉट कर देंगे फी को। ऑल स्टूडेंट्स के लिए स्कीम रहेगी रेगुलर RTE बोथ। अमाउंट क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 18 के लिए अमाउंट है मंथली 200 रुपीज। हम इसको सबमिट करके सेव कर देंगे। नाउ अब ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। हम रिफ्रेश करके फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सभी मंथ में
एक्सेप्ट जून, बिकॉज हमने स्टूडेंट प्रोफाइल में जून को टिक नहीं किया था। तो सभी मंथ्स में ट्रांसपोर्ट फी एड ऑन हो गई है 200 रुपीज। इसी टाइप से आप वो कंप्लीट फी स्ट्रक्चर एड ऑन कर सकते हैं। अभी हमने एकेडमिक का कंप्लीट फी स्ट्रक्चर रेडी करना सीख लिया है। देन नेक्स्ट हमारा जो अभी मैंने ट्रांसपोर्ट का दिखाया था उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैसिलिटीज मास्टर में जाके सभी ट्रांसपोर्ट ऐड ऑन करने होंगे। लाइक फर्स्ट आपका स्कूल नेम सेलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट, देन रूट, जहाँ आपका जिस भी रूट के बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे वेब सिटी से आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हीकल सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सबमिट करेंगे, आपका रूट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये आपका रूट सबमिट हो गया है। फिर नेक्स्ट आपका वर्क रहेगा कि इस रूट की फी आपको ऐड ऑन करनी है। तो आप ऐड फी में जाके सभी क्लासेस के लिए या फिर पर्टिकुलर एक क्लासेस के लिए करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली स्कूल्स में सभी क्लासेस के लिए सेम फी रहती है ट्रांसपोर्ट की। मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये फी किस किस मंथ में लेना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट की, इस स्टॉपेज की। देन स्टूडेंट सभी के लिए रहेगी। स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे हम स्कीम्स पहले सिलेक्ट कर रहे थे कैटेगरी की, रेगुलर वालों के लिए आपका जो भी अमाउंट रहेगा, अगर सभी के लिए सेम है तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 बाय 1 सभी के लिए अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप रेगुलर का अमाउंट ऐड ऑन करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नीचे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस क्लास पे आपने किस स्कीम कैटेगरी में कितना अमाउंट मेंशन किया है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन जिस किसी भी बच्चे को आप ये स्टॉपेज रूट अलॉट करेंगे उसकी ऑटोमेटिकली फी डिफाइन हो जाएगी उसकी फी स्ट्रक्चर में। देन इसके बाद आपने रूट ऐड कर दिया है, बट किस बच्चे को रूट अलॉट करना है, कैसे अलॉट करना है, उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे एडिट स्टूडेंट, एडिट अपडेट में आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट अपडेट फी डिटेल्स। एडिट अपडेट फी डिटेल्स में जाके आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास वाइज लिस्ट को सर्च करके वहां पर स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट अलॉट कर सकते हैं एंड यहाँ से रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे को वही रूट असाइन हो जाएगा। जैसे कि एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, प्री नर्सरी में हमने ऋतिक को अभी सेक्टर 18 अलॉट किया था रूट, बट अगर हम चेंज करना चाहते हैं हम इसको वेब सिटी भी कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, अपडेट सक्सेसफुली। फिर अगेन आप इसकी फी स्ट्रक्चर जाके चेक करेंगे, आपको डिफरेंट मिलेगा इसकी ट्रांसपोर्ट फी में। यहाँ पे अभी वेब सिटी का फेयर इसलिए एडिड नहीं है क्योंकि स्टूडेंट की स्कीम RTE है एंड यहाँ पे हमने जो फी असाइन की है स्टूडेंट्स को वो ओनली रेगुलर स्कीम में की है। देन अगेन हम यहाँ पे सभी क्लासेस को RTE कैटेगरी की फीस अलॉट करेंगे। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फी ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपकी कंप्लीट फी स्ट्रक्चर वर्क करता है एंड अलॉट होता है। तो आप यहाँ से फी स्ट्रक्चर अपना विद ट्रांसपोर्ट रेडी कर सकते हैं। लेटर ऑन क्या प्रोसेस रहती है पेमेंट्स कलेक्ट करने की, फी रिसीव्ड करने की एंड रिपोर्ट्स की, तो वो हम लेटर अदर मॉड्यूल में अदर वीडियो में डिस्कस करते हैं।